मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय को पार्टी की ओर से जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी। पटवारी ने मालवीय का समर्थन करते हुए बीजेपी पर जोरदार निशाना साधते हुए हमला बोल दिया और इसे दलित विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि मालवीय ने लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन बीजेपी ने यह साबित कर दिया है कि जो गलत के खिलाफ आवाज उठाएगा उसका सिर कुचल दिया जाएगा। जीतू पटवारी ने कहा कि चिंतामणि मालवीय को नोटिस इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। इस वक्त भूमाफिया सरकार के सिर चढ़कर बोल रहा है। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 के नाम पर किसानों की जमीन को अस्थायी रूप से अधिग्रहित करने की बात कहकर स्थायी रूप से कब्जा करने की साजिश रची जा रही है। सिंहस्थ आस्था का केंद्र है, लेकिन किसानों से उनकी जमीन हमेशा के लिए छीनना गलत है। मालवीय ने जो काम किया वह जनता के हित में था। पटवारी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि यहां भारतीय जनता पार्टी ने साफ जाहिर कर दिया है कि जो गलत के खिलाफ सिर उठाएगा उसका सिर कुचल दिया जाएगा। यह बीजेपी की दलित विरोधी मानसिकता को साफ तौर पर दर्शाता है। दरअसल 4 दिन पहले विधानसभा में चिंतामणि मालवीय ने सिंहस्थ 2028 के लिए उज्जैन में हो रहे जमीन अधिग्रहण का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि सिंहस्थ के नाम पर पहले किसानों की जमीन 3 से 6 महीनों के लिए अधिग्रहित की जाती थी, लेकिन अब उन्हें स्थायी अधिग्रहण का नोटिस दिया जा रहा है। ऐसा ना हो कि हम सिंहस्थ की भूमि हमेशा के लिए खो दें। भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को चिंतामणि मालवीय को कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिनों में इस बात का जवाब मांगा है। पार्टी का कहना है कि मालवीय ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बयान देकर अनुशासनहीनता की है। इस नोटिस के बाद मालवीय को लेकर सियासी हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है और लगातार एमपी के अंदर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। इसी कड़ी में जीतू पटवारी ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर हमला तेज कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसानों और दलितों के हितों की अनदेखी कर रही है। पटवारी ने पहले उज्जैन में अधिग्रहण के मुद्दे को लेकर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा था कि बिना उचित अधिग्रहण प्रक्रिया के किसानों की जमीन पर कब्जा कर कंक्रीट का शहर खड़ा करना चाहती है। यह मामला मध्य प्रदेश की सियासत में नया तूल पकड़ सकता है। अब देखना यह है कि चिंतामणि मालवीय इस नोटिस का जवाब आखिर कैसे देते हैं और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में आगे क्या कुछ कदम उठाती हुई नजर आती है और क्या कांग्रेस लगातार इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव सरकार पर इसी तरह से हमलावर होती हुई नजर आएगी। क्या चिंतामणि मालवीय के समर्थन में एक बार फिर से कांग्रेस नेता यहां पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी और राज्य सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ते हुए नजर आएंगे? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SP9 न्यूज।